दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं कामटी में गुजरी बाज़ार चौक जो फिरूमल चौक है वहाँ पर खड़ा हूँ। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद की पूरी टीम जो है, जमीयत उलमा कामटी की पूरी टीम जो है यहाँ पर खड़ी है। किस लिए खड़ी है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो उसका पूरी डिटेल्स हम जानते हैं। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि देश में जब आपदा का समय आता है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, सबसे पहले अगर कोई तंजीम, कोई एनजीओ सबसे पहले अगर सामने आती है तो उसका नाम है जमीयत उलमा हिंद। तो हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद की टीम है ज़िला नागपुर की। हमारे साथ उनके अध्यक्ष साहब है मौलाना मुमताज़ साहब। मौलाना साहब, कहाँ आपकी जो अभी ये टीम है ये रवाना हो रही है और क्या मकसद क्या है? मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एनजीपी न्यूज़ का कि आप लोग यहाँ आए। देखिए, जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है, ये बस आपको जो तैयार दिख रही है, ये बस अभी थोड़ी ही देर में सूबे महाराष्ट्र के कोकण इलाके के अंदर जो बाढ़ आई हुई थी वहाँ के लिए ये रिलीफ लेकर अभी रवाना होने वाली है। क्या साजो सामान क्या लेकर जा रहे हैं आप लोग, कितने लोग जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वहाँ बात करने के बाद हमारे सूबे के जो जनरल सेक्रेटरी है हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, उनके इशारे पर यहाँ से तकरीबन हम 6.5 क्विंटल अनाज और राशन वगैरह हैं जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उसी के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ सामान हैं जिसके अंदर ब्लैंकेट है, रज़ाई है, चादर है और चटाई वगैरह है। इसी के साथ साथ कुछ मेडिसिन्स भी है जो वहाँ ये जमीयत उलमा कामटी की टीम लेकर जा रही है। कोकण का काफ़ी इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित था, तो आप लोगों की जो टीम जा रही है वो कोकण के किस इलाके में जा रही है? सूबा महाराष्ट्र की तरफ से कामटी के लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अभी महाड़ जो शहर है, महाड़ शहर के अंदर जो हमारी टीम है वो इंशाल्लाह पहुंचेगी। मौलाना साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई है। आप लोग कितने लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं? यहाँ से लोग तो ज़्यादा तैयार थे, लेकिन चूंकि गाड़ी में जगह ना होने की वजह से और अगर दूसरी गाड़ी करते तो अखराजात ज़्यादा हो जाते और जो लोग जाने वाले हैं वो अपना माल लगा कर जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ 6 लोग हैं जो इस बस के अंदर सामान के साथ वहाँ जा रहे हैं। ये जो आप जो साजो सामान जैसे ब्लैंकेट है, खाने के जो ज़रूरियात सामान है, मेडिसिन है, इसका जो भी कलेक्शन है, जो भी अमाउंट है, ये आप लोगों ने कहाँ से कलेक्ट किया था? जमीयत उलमा ऐसी मुसीबत के वक्त तो लोगों को आवाज़ देती है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर ताउन करते हैं। गुज़श्ता जुमा शहर की अक्सर मसाजिद के अंदर लोगों से ताउन की अपील की गई और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोगों ने दिल खोल कर ताउन किया है। उन्हीं ताउन के पैसों से जो है ये रिलीफ़ के सामान ख़रीद कर वहाँ पहुँचाया जा रहा है। हम जब शहर कामटी के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ज़रूरतमंदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर उन्होंने अपना ताउन पेश किया है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना, वहाँ पर जो महाड़ आपने बताया, कोकण का जो इलाका है, वहाँ पर आप लोगों की टीम जा रही है, तो किस तरह से काम होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए और क्या मकसद है? देखिए, जब ये वहाँ बाढ़ की सूरत हाल बनी तो सूबा महाराष्ट्र से एक वफ़द वहाँ गया और वहाँ का सर्वे करने के बाद करीब के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई कि कुछ इलेक्ट्रीशियन, इसी तरीके से कुछ प्लम्बर, कुछ गाड़ी के मैकेनिक्स, तो हर इलाकों से ये इस फील्ड के लोगों की पूरी टीम वहाँ पहुँची है जो वहाँ अपने फील्ड के अंदर वर्क कर रही है। जमीयत का मकसद जो होता है कि बाज़ आबादकारी, यानी इस सूरत हाल के अंदर लोगों के मकान, लोगों की दुकान जो पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है, वक्ती ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, खाने पीने के सामान है, वक्ती ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो वहाँ की जो लोकल तंजीमें हैं, लोकल जो लोग हैं वो पूरा कर देते हैं। लेकिन बाद के अंदर जो बाज़ आबादकारी का सामान होता है, जो मकान बिल्कुल मुनहदिम हो चुके हैं, उसको दोबारा तामीर करना, ये असल हमारे जो सदर मोहतरम है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, उनका यही मंसूबा होता है कि ऐसी जगहों के ऊपर बाज़ आबादकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, यानी जो मकान और दुकान तबाह बर्बाद हो चुके हैं उनको दोबारा किस तरीके से तामीर किया जाए। हमारा मकसद भी यही था कि हम रकम वहाँ भेज देते सूबे को और वो लोग इस रकम के ज़रिए से वहाँ बाज़ आबादकारी का काम करते। लेकिन हमें हुक्म हुआ कि वहाँ चूँकि अब लोगों के हालात थोड़े से ठीक हो चुके हैं, लेकिन घर वगैरह भी जो था वो कुछ रहने का उन्होंने अपना बंदोबस्त किया है, तो अब तक जो इंतज़ाम नहीं हुआ था वहाँ की जमीयत के लोगों के ज़रिए जो है उनको पका पकाया खाना फराहम किया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि उनके रहने का थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो चुका है तो अब ये ज़रूरत है कि उन लोगों को कुछ अनाज दे दिया जाए, चूँकि फ़ौरी तौर पर अभी उनके पास उतनी माली वो भी नहीं है वसात कि वो अपने अखराजात को पूरा कर सके। इसीलिए ये हम यहाँ से अनाज लेकर जा रहे हैं कि कुछ दिन उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। तो
जमीयत उलमा हिंद के नागपुर ज़िले के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी हमारे साथ है। चलिए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? मैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? नागपुर से भी कोई टीम रवाना हो रही है क्या? जिस तरह से आज कामटी से एक टीम रवाना की गई है, नागपुर से भी आपकी कोई टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रवाना की गई है? नहीं, नागपुर से नहीं की गई। हम लोग जो काम करते हैं, हम सूबे का जो गाइडलाइन होती है जो महाराष्ट्र की, जी तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब, जी जी वो जब दौरा करके आए तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमारे को सिर्फ इतना हुक्म आया कि जो आपने यहाँ पे जो डोनेशन चंदा जो भी जमा किया हो वो हम सूबे को पहुँचा दें, तो हम वो सूबे को पहुँचा देंगे। हमारी कामटी की टीम तैयार हो गई थी, तो इनको रवाना करने के लिए उन्होंने हुक्म दिया, तो ये रवाना हो रहे हैं। और बस आप दुआ करो, अल्लाह से दुआ करेंगे हम कि हमारा जो साथी जा रहे हैं ये इनका कामयाब सफ़र हो, ये इनका जो मकसद है उसमें अल्लाह इनको कामयाबी दे। और आप लोगों से, तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से दुआ करके दरख्वास्त करेंगे कि जो कोकन में जो सैलाब आया है, जो तबाह हुए बर्बाद हुए, अल्लाह उनको मुसीबत से नजात दे। बस तो बिल्कुल जमीयत उलमा का एक बहुत बड़ा काम, जिस तरह से मौलाना ने बताया है कि जो ज़रूरियाती साजो सामान है वो तो जमीयत वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वहाँ पर जो घर जो आशियाना लोगों का तबाह हो जाता है उसको बनाने का काम भी जमीयत जो है वहाँ पर कर रही है। वहीं पर ही नहीं, अगर पूरे देश में अगर देखा जाए कहीं पर भी आपदा का समय आता है तो जमीयत उलमा हिंद सबसे आगे खड़े होकर लोगों की बिना जात धर्म देखे हुए मदद करती है। पिछले कुछ समय पहले कोरोना काल भी गुजरा है, आपने देखा होगा कि जमीयत उलमा ने लाखों रुपए की राशन किट लोगों में तकसीम की है। तो इसी तरह से जमीयत उलमा का काम आपके सामने हम लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।